19वीं सदी के मध्य से पहले सर्जिकल थिएटर में कदम रखना इलाज की ओर बढ़ना नहीं था। यह तो जैसे जी पे जी नरक में उतरना था। सदियों तक मानवता एक डरावनी हकीकत के साये में जीती रही। सर्जरी करवाना ऐसा यातना भोगना था जो इतनी गहरी थी कि कई लोग धीरे धीरे दर्दनाक मौत को गले लगाना ज्यादा पसंद करते थे। चिकित्सा एक दुखद प्रणालीगत विरोधाभास के तहत काम करती थी। प्राचीन चिकित्सा शपथ प्रिमम नॉन नोसेरे, यानी सबसे पहले नुकसान ना पहुंचाना, हर दिन चाकू के अनिवार्यता के आगे टूट जाती थी। क्योंकि दर्द को कम करने का कोई तरीका नहीं था, सर्जरी कभी भी सटीकता की कला नहीं रही। ये तो एक बेरहम समय के खिलाफ दौड़ की एक सर्जन की काबिलियत सिर्फ पॉकेट वॉच के टिक टिक से मापी जाती थी। सटीकता को पूरी तरह से बलिदान कर दिया जाता था। बस इतनी तेजी से काम किया जाता था कि मरीज ऑपरेशन टेबल पर ही सर्जिकल शॉक से मर ना जाए। इस भयावह दौर में कई दिग्गज हस्तियां छाई रहीं, जिनमें सबसे मशहूर थे लंदन के डॉक्टर रॉबर्ट लिस्टन। लिस्टन ऐसे इंसान थे जो 30 सेकंड से भी कम समय में इंसानी टांग काट सकते थे, लेकिन नियंत्रण के बिना गति तबाही लाती है। अपने सबसे कुख्यात ऐतिहासिक ऑपरेशन में लिस्टन ने इतनी तेजी से चाकू चलाया कि उन्होंने न सिर्फ मरीज की टांग काट दी, बल्कि गलती से अपने सहायक की उंगलियां भी काट दी और एक प्रतिष्ठित दर्शक के कोट की पूंछ भी चीर दी। ये इतिहास की एकमात्र सर्जरी है जिसमें मृत्यु दर 300% रही। मरीज के लिए मानसिक आघात ऑपरेशन से कई हफ्ते पहले शुरू हो जाता था। ऑपरेशन वाले दिन उन्हें थिएटर में लाया जाता और उनकी गरिमा छीन ली जाती थी। 4 ताकतवर आदमियों द्वारा लकड़ी की मेज पर कसकर पकड़े गए मरीज पूरे ऑपरेशन के दौरान पूरी तरह और पूरी जागरूकता के साथ हर एक चाकू की खरोच और हड्डी काटने की आरी की हर दर्दनाक आवाज को महसूस करते थे। पीढ़ियों तक चिकित्सा जगत ने दर्द को प्रकृति का अटल नियम मानकर स्वीकार कर लिया था। फिर भी इलाज तो सबकी आंखों के सामने था, लेकिन उसे सिर्फ एक जादू टोने की तरह नजरअंदाज कर दिया गया था। 1840 के शुरुआती दशक तक नाइट्रस ऑक्साइड मनोरंजन के लिए इस्तेमाल होने वाली लाफिंग गैस और सल्फ्यूरिक ईथर घूमते हुए मेलों और शोरगुल वाले उच्च वर्गीय पार्टियों के चहेते बन चुके थे। लेकिन हार्टफोर्ड, कनेक्टिकट के एक संवेदनशील और सूक्ष्मदर्शी दंत चिकित्सक होरेस वेल्स ने इस मजाक के पार देखा। दिसंबर 1844 में वेल्स ने एक नशे में धुत व्यक्ति को अपनी टांग बुरी तरह घायल करते हुए देखा। वेल्स की हैरानी की बात यह थी कि उस व्यक्ति को बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ। उसे एहसास हुआ कि इस गैस का इस्तेमाल बिना दर्द के दंत चिकित्सा के लिए किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति लाने की चाह में वेल्स ने जनवरी 1845 में प्रतिष्ठित मैसाचुसेट्स जनरल हॉस्पिटल में एक सार्वजनिक प्रदर्शन का आयोजन किया। वो हार्वर्ड के सबसे प्रतिष्ठित अत्यंत संदेहवादी चिकित्सा विशेषज्ञों से भरे एक खचाखच भरे एम्फी थिएटर के सामने खड़े हुए। ये प्रदर्शन पूरी तरह से विफल रहा। वेल्स ने गैस बैग बहुत जल्दी हटा दिया। जैसे उसने दांत निकाला, छात्र ने एक तेज खून जमा देने वाली चीख निकाली। दर्शकों ने कोई दया नहीं दिखाई। हिंदे दिल वाले चिकित्सा विशेषज्ञों ने वेल्स को फुसफुसाकर हूटिंग और मजाक उड़ाते हुए कमरे से बाहर कर दिया और ताने मारते हुए चिल्लाए, धोखेबाज, धोखेबाज। वेल्स पूरी तरह से बर्बाद हो गए। उनकी प्रतिष्ठा चकनाचूर हो गई। वो परछाइयों में चले गए और मंच किसी और कहीं अधिक निर्मम व्यक्ति विलियम टी.जी. मॉर्टन के लिए खुला छोड़ दिया। मॉर्टन जानता था कि वेल्स का मूल सिद्धांत सही था, लेकिन एजेंट गलत था। एक कहीं अधिक शक्तिशाली पदार्थ की तलाश में उसने एक प्रतिभाशाली लेकिन सनकी रसायनज्ञ चार्ल्स जैक्सन से सलाह ली। जैक्सन ने उसे एक अत्यंत अस्थिर, मीठी खुशबू वाला और अत्यधिक वाष्पशील तरल पदार्थ सल्फ्यूरिक ईथर की ओर इशारा किया। मॉर्टन ने गुप्त रूप से तीव्र और लगातार प्रयोगों की एक श्रृंखला शुरू की। उसने ईथर की वाष्पों को कीड़ों, पालतू जानवरों, सहायकों और अंत में खुद पर आजमाया। भारी धुएं को अंदर लेते हुए मॉर्टन गहरे कृत्रिम निद्रा में चला गया। लेकिन मॉर्टन एक व्यवसाय था। अपनी दौलत की रक्षा के लिए उसने ईथर को लाल रंग में रंगा और उसकी खुशबू छुपाने के लिए उसमें तेल मिला दिए और अपनी इस गुप्त मिश्रण को इंड्यूलिथियन नाम दिया। यह शुद्ध अहंकार का कार्य था। 16 अक्टूबर 1846 मंच पूरी तरह तैयार था, उसी संस्थान में किस्मत से टकराव के लिए जिसने होरेस वेल्स को तोड़ दिया था। मॉर्टन देर से पहुंचा, अपने लिए खास तौर पर बनाए गए कांच के ग्लोब इनहेलर को लेकर। उसने ट्यूब को एबॉट के होठों से लगाया। कुछ ही पलों बाद मरीज की आंखें पलट गईं। वो एक अस्वाभाविक बेहोशी में चला गया। डॉक्टर वॉरेन ने अपने स्कैल्पल के साथ आगे कदम बढ़ाया। उन्होंने एबॉट की गर्दन में गहरा लंबा चीरा लगाया। गैलरी में बैठे लोग खुद को उन चीखों के लिए तैयार कर रहे थे जो सर्जरी की शुरुआत से इसका हिस्सा रही थी, लेकिन वहां केवल सन्नाटा का। एबॉट ने जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी। उसकी मांसपेशियां तनिक भी नहीं सख्त हो। कई मिनटों तक वॉरेन ने उस सटीकता के साथ ऑपरेशन किया जो उसे पहले कभी करने का मौका नहीं मिला था।
जब ऑपरेशन पूरा हुआ तो एबट ने जवाब दिया कि उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। हैरान गैलरी पूरी तरह सन्नाटे में बैठी रही। डॉक्टर वॉरेन ने ऊपर देखा और कहा, सज्जनों, यह कोई धोखा नहीं है। मानव पीड़ा पर विजय पाना एक सार्वभौमिक जीत का क्षण होना चाहिए था। इसके बजाय ये एक जहरीले, दशकों तक चलने वाले गृह युद्ध की शुरुआत बन गया, जो अड़ेग, लालच और घमंड से पैदा हुआ था। गैर ईथर विवाद ने अमेरिकी चिकित्सा समुदाय को पूरी तरह से बांट दिया। धन की तलाश ने केवल पूरी तरह से विनाश ही लाया। वेल्स, मॉर्टन और जैक्सन सभी का अंत दुखद और अकेलेपन में हुआ। इसके अग्रदूतों का अंधकार में भाग्य उस गहन महानता को कम नहीं कर सकता जो वे पीछे छोड़ गए। इस खोज ने मानव इतिहास को 2 युगों में बांट दिया, पीड़ादायक कसाईगिरी और आधुनिक उपचार। आज रात हजारों मरीज ऑपरेशन टेबल पर लेटेंगे। उन्हें कोई डर महसूस नहीं होगा। वे बस अपनी आंखें बंद करेंगे, निडर होकर एक शांत, सुखद अंधकार में डूब जाएंगे। वो अंधकार जो उस अराजकता, लालच और अव्यवस्थित प्रतिभा से बना था, जिसमें कुछ लोगों ने मानव पीड़ा के खिलाफ युद्ध लड़ा और जीत हासिल की।